हेलो गाइस, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रैगन बॉल चैप्टर 66 का। तो फिर चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारी मांगा शुरू होती है। गोहान, पिक्लो, वेजिटा, डिंडे, एंड्रॉयड सभी लोग खड़े होते हैं। गोहान बोलता है कि इस अर्थ के साथ क्या हो रहा है और मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। और तभी वहाँ से वेजिटा बोलता है कि बोरो हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ज़मीन से दूर हो जाओ। फिर वेजिटा बोलता है डैम गोकू, तुमने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी। और तभी हम देखते हैं तो दूसरी तरफ पूरी सिटी के लोगों की एनर्जी मोरो द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही होती है। और तभी सिटी में से एक आदमी बोलता है कि मैं वीक फील कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं मोरो को जो हंस रहा होता है, हा हा हा, और बोलता है कि पूरे अर्थ की एनर्जी मेरी है। लेकिन गोकू मोरो को बोलता है कि बस करो मोरो। लेकिन मोरो फिर अपना एक गुस्सा मारता है गोकू को, लेकिन गोकू उस गुस्से को रोक लेता है। लेकिन फिर मोरो अपना दूसरे हाथ से गुस्सा मारता है, गोकू उसे अपने टांग से रोक लेता है। फिर मोरो अपना तीसरा हाथ निकालता है और गोकू भी उसे डोच कर देता है। ऊपर से 20 बेरस, क्रेलन, जैको ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और मोरो बोलता है कि ये पूरा प्लेनेट अब मेरी बॉडी है, इसलिए तुम कहीं भाग नहीं सकते। तभी बीरस बीस से बोलता है कि मोरो को क्या ख़त्म करने का कोई तरीका है। तो बीस बोलता है कि हाँ, एक तरीका है, अगर गोकू उस तरीके को कर पाए तो बीरस बोलता है कि अब मुझे ही जाना होगा और इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। और तभी बीरस बोलता है कि अर्थ मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि बीरस को अर्थ से मिलता है खाना। और फिर बीरस बोलता है कि अगर बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात पता चल गई तो मेरी तो हर जगह थू थू हो जाएगी। और वहाँ पे जैको बोलता है क्या बात क्या बात। और तभी जैसे ही बीरस मोरो को ख़त्म करने के लिए जा रहा होता है, तभी बीस को कॉल आ जाती है ग्रैंड प्रीस्ट की। और फिर बीस बीरस को बोलता है कि हमें ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाया है मीरस के चक्कर में। तो फिर बीरस की फटके चार हो जाती है। फिर बीरस बीस को बोलता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जल्दी चलो। और तभी क्रेलन वहाँ से बोलता है क्या। तभी बीरस उनको गुस्से में बोलता है तो ये तुम्हारा पैरेंट है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम लोग अपनी डैश डैश। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बीस जाता है गोकू के पास और बीस गोकू को बोलता है कि गोकू बेटे, इसे ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो उसके सिर के ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल, तुम्हें इसे तोड़ना होगा गोकू बेटे, तभी तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जैसे मीरस ने किया था। तो गोकू बोलता है कोई नहीं, हम इसे ख़त्म कर देंगे, हमें इसका क्रिस्टल भी तोड़ देंगे। और तभी मोरो बीस पे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीस उसे एक उंगली के साथ रोक लेता है। और बीरस गोकू को बोलता है कि बेटे, तुम्हारे पास पहले से ही डिवाइन पावर है और अपनी इस डिवाइन पावर पे विश्वास रखो, तुम कर सकते हो, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। और तभी बीस बोलता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें ग्रैंड प्रिस्ट ने बुलाया है। तभी वहाँ से बीरस आ जाता है और बोलता है गोकू, अगर तुम इस अर्थ को ना बचा पाओ तो तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना बचा लेना। और तभी वहाँ से बीस और बीरस चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो मोरो के सिर के ऊपर लगा होता है वो क्रिस्टल, वो उसके सिर के अंदर जा रहा होता है। अगर फिर गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसे बीट नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ से पीछे से आ जाता है हमारा वेजिटा। वेजिटा बोलता है इस साइड हट जाओ कैकाराउट। और वेजिटा जैसे ही आता है और वो ज़मीन पे मारने लग जाता है गुस्से। और तभी जो क्रिस्टल जो मोरो के सिर के अंदर जा रहा होता है वो धीरे धीरे सिर के बाहर आने लग जाता है। तभी गोकू बोलता है बहुत अच्छा काम किया वेजिटा। तभी वेजिटा बोलता है बकवास बंद करो, जाओ और उसका क्रिस्टल तोड़ो। तभी गोकू अपना मुक्का तैयार करता है और वो जाता है उसका क्रिस्टल तोड़ने। और जैसे ही वो क्रिस्टल तोड़ने जा रहा होता है तो मोरो के कई हाथ ज़मीन से निकलते हैं और गोकू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू उन सबको डोज करते हुए और उनको डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही गोकू मोरो के क्रिस्टल के पास पहुंचने वाला ही होता है, मोरो उसे पकड़ लेता है। मोरो बोलता है हा 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 हा। तभी वहाँ से बचीटा देख रहा होता है, बोलता है साला चूतिया कहीं का गोकू। ओके, तभी बचीटा बोलता है कि नॉनसेंस गोकू, मैंने से अपना थोड़ा हिंदी में टच दिया है। तभी बजीटा बोलता है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक संभाल नहीं कर सकता, मोरो मेरी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा है और मैं ज़्यादा देर तक के लिए अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता। तभी गोकू बोलता है कि अगर मेरे से ये सब कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी गोकू को बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा गॉड पावर नहीं बची है। तभी वहाँ पे जैको बोलता है गॉड पावर,
और वो तभी जैको वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ से वेजिटा बोलता है कि गोकू अपनी पावर को डाउन मत करना। तभी गोकू बोलता है सॉरी वेजिटा, मोरो मेरी पावर को सक कर रहा है, इसलिए मैं अब ज़्यादा देर तक इस फॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता, अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता। और फिर गोकू अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है और वेजिटा बोलता है नहीं। और तभी वहाँ से पिकलो को हान और जामचा वगैरह सब लोग आ जाते हैं। फाइनली ये उस पहाड़ से नीचे आ चुके हैं, नहीं तो उन्होंने पूरी जितनी भी ये आर्क थी वो उस पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए बिताई है। लेकिन आज फाइनली गोहान पिकलो उस पहाड़ से नीचे आ चुके हैं भाई लोग, और ये हमारे लिए खुशी की बात है, पहाड़ छोड़ा उन लोगों ने। और तभी पिकलो बोलता है वेजिटा क्या तुम अपनी स्पिरिट फ्यूजन को रिवर्स कर सकते हो? तो वेजिटा बोलता है क्या? तभी पिकलो से समझाता है कि क्या तुम हमारी ची को गोकू को बेच सकते हो? तो वेजिटा बोलता है हाँ क्यों नहीं कर सकता मैं, जो मेरी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है वो सेम प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो पिकलो बोलता है कि ओके तो हमारी ची लो और गोकू को दे दो। तभी वहाँ से पिकलो डिंडे को बोलता है कि ए डिंडे अपनी पावर भी हमको दे दे। और तभी वहाँ पे जितने भी बुलमा चीची सभी लोग खड़े होते हैं, वो अपनी सारी की सारी चीज दे देते हैं। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं गोटैन और ट्रंक को, वो भी अपनी चीज दे देते हैं वेजिटा को। और फिर वेजिटा अपनी जो भी चीज इकट्ठी हुई होती है वो उसे गोकू को दे देता है। और फिर गोकू जो उसे ची मिलती है उसके साथ पावर अप करता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ची नहीं होती है कि गोकू से अल्ट्रा इंस्टेंट में जा सके। तभी पिकलो वहाँ से बोलता है ये तो सिर्फ ब्लू फॉर्म है, तो वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में क्यों नहीं जा रहा? तभी वहाँ से वेजिटा बोलता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि हमारी ची इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उसे अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में ले जा सके। तभी वहाँ से डिंडे बोलता है आई एम सॉरी, मेरी डिवाइन पावर अब भी डेवलप हो रही है, इसलिए मैं अपनी पावर तुम्हें नहीं दे सकता डिवाइन। तभी वहाँ से आ जाता है जैको, और जैको पूछता है कि माजिन बू कहाँ पे है? तभी बुल्मा बोलती है कि वो अभी सो रहा है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मोरो को, जिसने गोकू को अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसे पिचका दिया होता है। तभी गोकू बोलता है आई एम सॉरी गाइस, ये सब मेरी गलती थी। गलती तो इसकी थी क्योंकि इसने मोरो को सेंसुविन दी, 2 बार चांस दिया, इसकी गलती बनती है, तेरी गलती है गोकू। तभी पिकोलो बोलता है इट्स ओवर, ये सब कुछ खत्म हुआ। तभी यामचा हमारा फाइनली उसने इस आर्क में कुछ बोला है सुन लेते हैं क्या बोला है। तभी यामचा बोलता है कि हमें इस प्लान को छोड़ देना चाहिए और हम स्पेस के जो ड्रैगन बॉल्स हैं उनको लेके हम इस अर्थ को फिर से ला सकते हैं। तभी वहाँ से क्रेडेंट बोलता है नहीं, ये सब कुछ काम नहीं करेगा, जब मोरो एक्सप्लोड करेगा तो पूरी की पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय होगी, जो स्पेस की जो ड्रैगन बॉल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी इसके साथ। वेजिटा बोलता है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और तभी वेजिटा बोलता है कि मोरो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, तो इसलिए हमें वहाँ से गोकू को निकालना होगा, हम गोकू को ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं। तभी जैसे ही सारे लोग बातें कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक बड़ा सा चीका गोला आता है। तभी सभी लोग देख के उसे हैरान हो जाते हैं। तभी वहां से गोकू बोलता है कि मैं डिवाइन पावर को महसूस कर सकता हूँ। तभी वेजिटा बोलता है कि इसे किसने भेजा है? तभी हमें पता चलता है वो होता है ऊब ने अपनी पावर को भेजा होता है। और तभी वहां से डिंडे बोलता है कि ये तो ऊब है, ऊब ने अपनी पावर दे दी। तभी डिंडे बोलता है कि जो ऊब है वो इवल किडवू का ही दूसरा रूप है, तो उसके पास भी डिवाइन पावर है। तभी समझाता है उन सब लोगों को, उनको पता नहीं होता ना, जितने भी ये खड़े हैं बुलमा वगैरह, उनको समझा रहा होता है कि ऐसे ऐसे बू के पास ऊब के पास पावर है, उसने अपनी पावर दी है। तभी ऊब बोलता है कि मैं जो भी ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तभी वहाँ से माजिन बू बोलता है, तो मोटा सा, इसका नाम माजिन बू ही है, बोलता है कि हाँ बेटा तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो। तभी वेजिटा उस पावर को लेता है और गोकू के ऊपर फेंक देता है। और तभी गोकू उस पावर, जो उसे पावर मिलती है, उसके साथ पावर अप करता है और अपना एक बड़ा सा गोकू का रूप बना लेता है। और इसको मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आपको मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपको मैं इमेजेस शो कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप समझ जाना। बड़ा सा अपने आप को बना लेता है गोकू, और गोकू फिर मोरो के ऊपर पड़ जाता है भारी। और फिर जो बड़ा सा गोकू होता है उसके अंदर गोकू होता है असली का। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आपको मैं दिखा दूंगा क्योंकि आप तब आपको समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ बड़ी सी इस चीज़ को। तो फिर गोकू उसमें से बाहर निकलता है, जो उसने अपना स्पिरिट का गोकू बनाया होता है, और गोकू फिर जाता है और मोरो के क्रिस्टल को तोड़ देता है। और 20 को ये सब कुछ पता चल जाता है और 20 वहाँ से दे देता है थोड़ी सी स्माइल कि ये सब कुछ ख़त्म हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरो के हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, और वहाँ पे होता है बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है।
और फिर क्रेलन बोलता है क्या ये सब कुछ खत्म हुआ, क्या गोकू जीत गया। और तभी हम देखते हैं गोकू को, गोकू करता है थम्स अप और ये क्रेलन बोलता है गोकू, गोहान बोलता है डैड, और ये मांगा यहीं पे खलास खत्म। भाई लोग अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं इस मांगा का, मैं किस चैप्टर का, ये चैप्टर मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, थोड़ा सा, इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि इसमें सभी ने अपनी पावर यूज की, वेजिटा, गोहान, पिकलो, चलो उन्होंने अभी कुछ मतलब थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और तो इसलिए मेरे को ये ओवरऑल ये चैप्टर अच्छा लगा। बाकी जो पीछे के चैप्टर्स उनसे तो अच्छा ही है ये। और फाइनली ये आर्क यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। अब इसकी नेक्स्ट आर्क अगले महीने से स्टार्ट होगी, और फाइनली अगली आर्क होगी उसमें कुछ नया दिखाएंगे। नहीं तो इस आर्क में उन्होंने पिछली आर्क का कॉपी मार मार के सब कुछ हमारे आगे रखा पेल दिया है। और ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।